का एक अभिन्न अंग है। ये पॉइंट नोट कर लेना। इसके बाद दिया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 में वर्णित किया गया है। जो राज्यसभा है उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। संविधान में राज्यसभा को उच्च सदन, विशेष सदन या स्थायी सदन के भी नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो उच्च सदन, विशेष सदन और स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संरचना देखते हैं। यदि राज्यसभा की संरचना की बात की जाए, संरचना की, तो इसमें राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 मतलब 250 हो सकती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है, जब संविधान बनाया गया तो उसमें लिखित दिया गया कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 मतलब 250 हो सकती है। और 250 में से 238 सदस्य अलग होंगे और 12 सदस्य अलग होंगे। 12 सदस्य वो सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? अलग से 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और जो निर्वाचित किए जाएंगे वो टोटल मिला के 238 सदस्य होंगे जो निर्वाचित किए जाएंगे। और ये निर्वाचित कहाँ से किए जाएंगे? तो ये राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लाए जाएंगे। कहाँ से? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा। और केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे? तो दिल्ली और पांडुचेरी। सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं, दिल्ली और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनसे सदस्यों की गणना होती है राज्यसभा में। तो राज्यसभा के 2 भाग हो गए। एक हो गए मनोनीत वाले जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और दूसरे हो गए निर्वाचित। तो निर्वाचन से इस समय कुल मिलाकर 233 सदस्य लिए जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। कितनी? 245 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो अपने क्षेत्र की विशेषता लेकर आते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, समाज सेवा इत्यादि प्रकार की कलाएं होती हैं उनमें। आगे देखते हैं राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। जो राज्यसभा है उसमें सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन 2 प्रकार से होता है। मैंने पहले भी बताया। जो प्रधानमंत्री द्वारा लाए जाते हैं वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। और जो 233 सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट मतदान होता है, उसके द्वारा नहीं, विधानसभा द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है विधानसभा के द्वारा। अब ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लाए जाते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा वैसा चुनाव जिसमें जनता डायरेक्ट रूप से मतदान न देकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा मतदान कराया जाता है। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं, नीचे देखो लिखा गया है राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यों की विधानसभा द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। मतलब हम लोग जो वोट डालते हैं, मतदान करते हैं,
राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए नहीं होता वो विधानसभा के लिए होता है, और विधानसभा द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की गणना की जाती है। अगला पॉइंट दिया गया है ये, अगला पॉइंट है ये, अपने राज्यों की आकांक्षाओं को सदन में रख सके। मतलब जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो अपने आकांक्षाओं को सदन में रख सके, इसलिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा की यूपी में सबसे ज़्यादा अधिक सीटें हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं राज्यसभा की। यदि यूपी की बात की जाए तो यूपी में सबसे अधिक सीटें हैं राज्यसभा की। ये गणना 1971 की जनगणना के अनुसार 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सका। पहले 2001 थी, अब बढ़ाकर 2026 कर दी गई। मतलब 245 सदस्य ही राज्यसभा में इस समय रहेंगे, 245 सदस्य ही राज्यसभा में रहेंगे। ये 2026 तक लागू किया गया है, 2026 तक लागू किया गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ सकती है। अब बात करें यदि योग्यता की, यदि बात करें इसमें योग्यता की, तो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब सरकारी नौकरी पर ना हो, और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मतलब व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी ना हो, और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि कार्यकाल की बात करें राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चयन 6 वर्षों के लिए किया जाता है। कई वर्षों के लिए? राज्यसभा के सदस्यों का चयन 6 वर्षों के लिए किया जाता है, 6 वर्षों के लिए किया जाता है। आगे चुनाव, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का अवकाश हो जाता है। मतलब चुनाव के 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को निकाल दिया जाता है, 1/3 सदस्यों को निकाल दिया जाता है। जैसे 2012 में चुनाव हुआ, उसमें से 1/3 मतलब 33 सदस्यों को निकाला गया। 2012 में चुनाव हुआ और 33 सदस्यों को निकाला गया, और ये 2014 में फिर 33 सदस्यों को निकाला गया, और 2016 में फिर 33 सदस्यों को निकाला गया। तो 2012 से 2016 तक कुल मिला के 6 वर्ष हो गए, मतलब 4 वर्ष हो गए, और 4 वर्ष में से 3 बार निकाले जा चुके, तो 99 व्यक्ति निकल चुके, 99% व्यक्ति निकल चुके। उनमें से सिर्फ एक बचा, जो कौन? सभापति था, अध्यक्ष था सभा का। और 2018 में पुनः चुनाव हो गया, 2018 में पुनः चुनाव हुआ, 2018 में पुनः चुनाव हुआ, तो सदस्यों की संख्या फिर बढ़ने लगी। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है 6 वर्षों तक। इसके आगे देखते हैं सभापति। जो सभापति होता है वही सभा का अध्यक्ष होता है। कौन? सभापति ही सभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में बैठे 243 सदस्यों का संबोधन एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में बैठे 243 सदस्यों का संबोधन एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, सभापति कहलाता है। मतलब जो अध्यक्ष होता है वही सभापति कहलाता है। जैसे ये हमारी सभा हो गई, ये हमारा अध्यक्ष हो गया सभापति, और ये पूरी मिलाकर ये क्या हो गई? राज्यसभा हो गई हमारी। ये पूरी मिलाकर राज्यसभा हो गई। ये इतना राज्यसभा में बैठे सदस्य और सभापति को मिलाकर पूरी जो बनती है कमेटी वो होती है राज्यसभा।
देखते हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब सभापति के न होने पर उपराष्ट्रपति सभापति का कार्यभार संभालता है। और वास्तव में वेतन भी सभापति के रूप में मिलता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है उसका वेतन भी एक सभापति के रूप में मिलता है, अध्यक्ष के रूप में मिलता है। यदि बात करें हम उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति इनका चयन इन्हीं के किसी एक सदस्य को किया जाता है। मतलब जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में से किसी एक सदस्य को ही उप सभापति बनाया जाता है। उप सभापति बनाया जाता है। एक मिनट, उप सभापति बनाया जाता है। जैसे वर्तमान के सभापति हरिवंश नारायण है। वर्तमान के उप सभापति हरिवंश नारायण है। सभापति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो अनुच्छेद 249 एक विशेष शक्ति है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि यह राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मतलब अनुच्छेद 249 में बताया गया है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि यह जो विषय है वो राज्य सरकार के अंतर्गत है तो उसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकार कानून बना सकती है। और आगे बात करें अनुच्छेद 312, तो अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जैसे IAS, IPS, IFS जो राज्यसभा के अंतर्गत आती हैं, जो राज्यसभा के अंतर्गत हैं, ये होती हैं। यदि बात करें उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होती है। जो उपराष्ट्रपति होता है उसको हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होगी। धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होगा। जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा में पारित नहीं होता है। आगे बात करते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन थोड़े से। दिया गया है भारतीय संसद के, एक मिनट, यदि बात करें क्वेश्चन की, तो दिया गया है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को के रूप में भी जाना जाता है। देखो मैंने अभी बताया था कि भारतीय संसद को ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन बी राज्यसभा। ये SSC 2015 और 2019 में आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। और देखो इसमें दिया कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्लियर होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसे विघटित भी नहीं किया जा सकता है और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ये BPSC 1996 और RRB 2006 में आया है क्वेश्चन। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 दिया गया है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। कितनी? 250 हो सकती है। अभी मैंने ऊपर बताया था। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान समय में राज्यसभा की
वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावित संख्या कितनी है? तो 245 है। कितनी? 245 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? मतलब राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका होता है? राज्यों का, उपयुक्त दोनों का, संघ शक्ति क्षेत्रों का, उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का होता है। मतलब जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इन दोनों का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो आप लोगों को इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। किसके? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में जो होता है सदस्यों का निर्वाचन वो कैसे होता है? संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सूची मत पद्धति द्वारा, अनुपालित प्रतिनिधित्व के अनुसार, एकल संक्रमणीय पद्धति, मत पद्धति द्वारा। तो आप लोगों को बता दें कि ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? मतलब राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है राज्य की जनसंख्या पर। किस पर? राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की है। ये यूपीपीसीएस 1995 में आया था। यूपीपीसीएस 1995 में। तो राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आप लोगों को बता दें कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर 31 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 31 सदस्य चुने जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला? समान प्रतिनिधित्व मिला। आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, उपयुक्त सभी। आप लोग बताएं कि किसको बराबर प्रतिनिधित्व मिला। तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को, बिहार और पश्चिम बंगाल को भी, उड़ीसा और राजस्थान को भी। मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे केंद्र शासित 2 प्रदेश हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित राज्य युग्म में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात तथा राजस्थान, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। तो अभी आप लोगों को बताया ऊपर, ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो अब इनमें से क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्या होगा। तो ये 15 नंबर ऑप्शन ऑफ बी, 15 का भी मध्य प्रदेश और गुजरात में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन बी समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में दिया गया है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12, 14, 15 और 16। तो ये BSSC 2015 में आया था क्वेश्चन, मतलब बिहार SSC में 2015 में आया था ये। तो इसमें से 16 सीटें हैं, किसकी? 16 सीटें हैं राज्यसभा की। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही आरोही क्रम है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अगला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम ये किसका होगा? अवरोही क्रम ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या? सी, ऑप्शन नंबर सी, अवरोही क्रम। मतलब अवरोही का घटता क्रम होता है, बड़े से कम की ओर। तो ये हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। और यदि आरोही क्रम होता तो ये हो जाता बी, ये हो जाता सी आपका। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष। मतलब राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु ये भी 30 वर्ष होनी चाहिए, ये भी 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने? 6 वर्ष का होता है। ये SSC 2010 में आया था, UPPCS 1992 में। ये तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं मतलब 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, आजीवन। तो ये आप लोगों को बता दें कि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? तो 2 वर्ष बाद। कितने? 2 वर्ष बाद होते हैं। कितने? 2 वर्ष बाद। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? हाँ, नहीं। सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर सदन के प्रयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा पारित करने पर क्या हो सकता है? इसमें 23 नंबर क्वेश्चन है,
तो 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, नहीं। जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा की बात राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, कि नहीं कर सकता है। अगला दिया गया है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? हाँ, नहीं, आधे सदस्यों का, एक चौथाई सदस्यों का। तो इसमें राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है या नहीं? एक साथ होता है या नहीं? तो बी, नहीं होता है, क्योंकि 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य निकाल दिए जाते हैं, तो 1/3 सदस्य फिर से लिए जाते हैं अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके आधे सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो 1/4 नहीं है, न 3 वर्ष बाद 1/3 है, न 3 वर्ष बाद आधे सदस्य होते हैं। केवल और केवल 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, ये तो सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं, यही गलत है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य पद से हटाए जाते हैं, न कि 2/3 सदस्य हटाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा का सेवाएं करती हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य भी उपराष्ट्रपति पद के रूप का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी स्थान किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। मतलब जो लोकसभा होती है वो केंद्र सरकार होती है। केंद्र पर राज्य करने के लिए तुम पूरे भारत में से किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकते हो लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा का चुनाव अपने राज्य के अंदर ही लड़ सकते हो। मतलब इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा में गण मूर्ति कोरम संख्या है। कुल सदस्यों का 1/5, कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/8। तो लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम संख्या है, तो इसकी कोरम संख्या कितनी है? तो इसकी कोरम संख्या कुल सदस्यों का 1/10 है। कुल सदस्यों का 1/10 है। 29 नंबर, राज्यसभा के गणमूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, तो निर्धारित संख्या इसमें से दी गई है 25 इसकी निर्धारित संख्या है। 30 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग
करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसी को नहीं है, ना राष्ट्रपति को, ना उपराष्ट्रपति को, ना उच्चतम न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? तो राज्यसभा। किसका? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा सभापति और राज्यों की विधानसभाओं के निर्धारित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसमें हो जाएगा राज्यसभा। जब राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? मतलब जो राज्यसभा का सभापति होता है उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री। तो उप सभापति जो होता है वो राज्यसभा का निर्वाचन करता है। मतलब जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का सभापति न होने पर कार्य का संचालन उप सभापति करता है। कौन? उप सभापति करता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन करते हैं राज्यसभा के सदस्य। कौन? राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति सदस्य के दोनों सदनों के उपयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? हाँ, नहीं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उप लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो तो क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो हो जाएगा नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है?
अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो निर्वाचन आयोग करता है। कौन? निर्वाचन आयोग करता है। अगला 40 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? सीधे जनता द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका